जय नमोस्तु। तत्कंचनंदयानंद चेनंद सहा परमितादिपदिनीपौ नमियो शेषुभा गुरुवे श्री द्रुपदि द्रुपदि ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थिनी गुरु संसार हम जुटो जिनवरनि हर कदियर जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साची को परम्भार। नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिभावदर्शी परं जिनं परिवेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य श्रीमद संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय। नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परमात्मा चिन्वाणी सद्गुरुवर कारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ये देशता श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी कमल स्वभाव आत्म स्वभाव में रमणता की बात कर रहे हैं। अभी अभी अपन सुन के आए हैं, जब जिनु गर्भ वास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान बनता है कि जब जीव के हृदय में जिनु अंदर आत्मा का जन्म होता है, जब जीव जानता है कि मेरे हृदय में ही वो परमात्मा है, मेरे हृदय में ही वो ममल स्वभाव है, भाई ऑटोमेटिक ऊर्ध्व ध्यान मन लाया, अपने आप में जीव का इस संसार से मन हट जाता है। इन विषय कसायों से, इन विपरीत मान्यताओं से, इन कसायों से, इन मोह के बंधन से अपने आप ही मन हट जाता है और मन लगता है ओमकारस ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम् तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भाव दर्शय। फिर चित्त लगता है अपने अंतर स्वभाव की आराधना। 4 प्रकार की आराधनाओं में मुक्ति के मार्ग में अपने आप ही चित्त लगता है। तारण स्वामी की बात यही है, शुद्ध सहावा मुक्तम। उनका कहना यही है, भैया तुम अपनी अंदर की पात्रता भरो, पात्रता को ले लो। सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वीतराग स्वभाव कहा है, सर्वज्ञ की वाणी में जो ममल स्वभाव कहा है, ममल दृष्टि, वो जो ममल स्वभाव कहा है वो अपने हृदय में ही है। जैसे देखने की प्रेरणा यहाँ बार बार दे रहे हैं ना कि तू ममले ममल स्वभाव है, ममल दृष्टि, ममल स्वभाव को देख। एकांत विप्रेणारिष्टम, एकांत मिथ्या और विपरीत मिथ्या को मत देख। फिर क्या देख? अपने ममले ममल स्वभाव को देख। ये जो प्रेरणा दे रहा है ना आचार्य तारण स्वामी, इसलिए दे रहा है कि ये जीव अपनी पात्रता को भरे। और क्या कहा? इस पात्रता को भर लो, इस पात्रता को ले लो। क्यों? क्योंकि इस पात्रता को भरोगे, इस पात्रता को लोगे तो ही शिव सुख मुक्ति की प्राप्ति ही हो सकती है। देखो भैया, तारण स्वामी के जो ग्रंथ हैं वो पात्रता बढ़ाने के लिए। अपन अपने स्वभाव का जैसे जैसे अनुभव बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपने को अंतरात्मा की अनुभूति बढ़ेगी भैया, वैसे वैसे अपनी पात्रता का विकास होगा। तो यहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी का सीधा सा उपदेश है भैया, एकांत विप्रेणारिष्टम। तुम एकांत मिथ्यात और विपरीत मिथ्यात को मत देखो। उन्होंने विनय मिथ्यात और आगे के मिथ्यात की बातें नहीं करी, अज्ञान मिथ्यात की। क्यों नहीं करी भैया? क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं करी कि यहाँ तक जो पहुंचा है वो अज्ञान, पूर्ण अज्ञानी तो नहीं हो सकता, वो कुधर्म आदि की विनय करने वाला तो नहीं हो सकता। तारण स्वामी की कमल 32 ग्रंथ तक यदि कोई पहुंचा है अनुभव से, इस बात को कोई ग्रहण करने आया है, तो भैया वो एकांतवादी हो सकता है। अर्थात कैसे हो सकता है एकांत?
कि भैया एक पक्ष को स्वीकार करके, भैया श्रद्धान को स्वीकार करके ज्ञान में रमण ना कर रहा हूं, अर्थात चारित्र को अंगीकार ना कर रहा हूं, ऐसा तो हो सकता है भैया। या फिर भैया कोई विपरीतता में उलझ गया हो, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन कोई विनय मिथ्याति या अज्ञान मिथ्या द्वारा नहीं हो सकता। तो यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहा है कि देखो अनंत काल से इस जीव ने क्या करा भैया, कुछ नहीं किया, सत्य को प्राप्त करने के बाद भी सत्य को ही विपरीत मान लिया। कैसे विपरीत मान लिया भैया, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा, ये सत्य है ना भैया, बिल्कुल सत्य है ना। अब सत्य को विपरीत मान लिया, क्या विपरीत मान लिया भैया, अब जब मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, तो अब खाओ पियो और ऐश करो। क्या होता है, साधना करने से क्या होता है, विपरीत मानता होगा या नहीं होगी। मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, तीन लोक का नाथ हूं, तो मेरा तो कुछ बिगड़ता है ही नहीं। कितनी सटीक बात है। जब मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, जब मैं तीन लोक का नाथ हूं, तो फिर क्या, फिर मेरा तो कुछ बिगड़ता है ही नहीं। जब मेरा कुछ नहीं बिगड़ता तो क्या करो भैया, खाओ पियो ऐश करो, इंद्रिय विषय भोगों में रत रहो, लेकिन आत्मा तो है कि नहीं। और आत्मा तो है, और आत्मा का कुछ तो बिगड़ता है ही नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उसका तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो अब देखो अपने सुन तो लिया, आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, भैया शुद्ध है, बुद्ध है, हमने ऐसा मान लिया, हमने श्रद्धान कर लिया, लेकिन अब व्रत आदि देने की जरूरत है। ये मतलब मन को तपाने की जरूरत है, ये मतलब संयम से रहने की जरूरत है। जब आत्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा है, वितराग स्वभाव वाला है, ये व्रत नियम संयम फालतू की बात है, बकवास है। भैया ऐसा देखो, आत्मा को तो स्वीकार कर रहा है, आत्मा को कहा नहीं मान, आत्मा को तो मान रहा हो ना, मैं ही हूं, लेकिन भगवान जी अंतर से विपरीत मिथ्या क्या कह रहा है भैया, विपरीतता क्या कह रही है कि भैया जी आवृत भूमिका में ही मोक्ष हो जाएगा, कपड़े पहने पहने ही मुक्ति हो जाएगी। ये मान्यता हो, विपरीतता हो। जैसे कि अन्य श्वेतांबर आदि पंथों में क्या मानते भैया कि आत्मा को तो मानते हैं, परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं, स्त्री पर्याय से मोक्ष हो जाएगा, तो स्त्री मोक्ष चली जाएगी। तो क्या कह रहा है भैया, सत्य को जान तो रहे हैं, मान तो रहे हैं, मानने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सत्य को सत्य जैसा नहीं मान रहा है, सत्य को सत्य रूप नहीं जान रहा है, सत्य को सत्य रूप अनुभव नहीं कर रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ऐसे एकांत और विपरीत मिथ्या मत देखना भैया। आवृत्ति है भैया, आत्मा की बात सुन रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, बढ़िया एसी में रहो, कूलर चलाओ, बढ़िया भोगों को भोगो, कहने लगे भैया घर में रहते रहते ही मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार की मान्यताएं विपरीत मिथ्यात्व में जो अपने अंतर में जन्म लेती हैं, और भैया जो अपना मन ही उत्पन्न करता है भैया, इस प्रकार की मान्यताओं को विपरीत मिथ्यात्व कहा है। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है भैया, एकांत की चर्चा तो अपन बहुत दिन से कर रहे हैं, 4-5 दिन से कर रहे हैं, आज विपरीतता की चर्चा कर रहे हैं। भैया ऐसा आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है कि तुम ऐसे विपरीत पक्ष को मान लोगे ना तो शुद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देगा। अगर शुद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देगा मतलब उसकी साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पात्रता नहीं बढ़ेगी भैया। क्यों पात्रता बढ़ाना है ना, आज अपन आवृत्ति है तो कल अपने को व्रती होना है, और यदि अपन व्रती हैं तो अपने को महाव्रतों की ओर आगे बढ़ना है ना। पात्रता कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे शुद्ध स्वभाव अष्ट कर्म से रहित अपन वीतराग भाव से, समता भाव से जैसे जैसे आत्मा का अनुभव करेंगे, शुद्ध स्वभाव का अनुभव जैसे जैसे अपने अंतर बढ़ेगा, वैसे वैसे पात्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे ममल स्वभाव स्वीकार होगा वैसे वैसे पात्रता बढ़ेगी। तो भैया अपन शुरू से चर्चा कर रहे हैं, मतलब मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है भैया, तो उसकी पात्रता कैसे प्रकट होगी भैया, उसकी पात्रता कैसे जागृत होगी, जैसे जैसे तत्व का श्रद्धान होगा वैसे वैसे उसकी पात्रता डेवलप होगी, वैसे वैसे सम्यक दर्शन में पात्र बनेगा, वैसे वैसे वो स्वानुभूति के योग बनेगा भैया। क्यों, जैसे जैसे तत्व का श्रद्धान करेगा, जैसे जैसे तत्व का चिंतन करेगा, वैसे वैसे उसकी स्वानुभूति का मार्ग बढ़ेगा।
तो कोई मिथ्या की जीव एक तत्व का विचार करता है, तत्व की रुचि लगाता है, तत्व का चिंतन करता है, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय संयम चिंतन आदि करते हुए तत्व के लिए आगे बढ़ता है भैया, तो वो क्या कर रहा है भैया, अपनी पात्रता को प्रकट कर रहा है। अभी तक पात्रता प्रकट नहीं हुई, तो अब वो क्या कर रहा है, एक सम्यक्त न होने के कारण से एक सामान्य जीव तत्व की रुचि से क्या कर रहा है भैया, अपने तत्व के चिंतन मनन स्मरण से अपनी पात्रता का विकास कर रहा है। सब दो ही तत्व में विचार कर सकता, पांच में कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, 7 तत्व होते हैं, 7 में से जीव और अजीव इन दो ही तत्व पर विचार कर सकता। 5 में तो अपन आप संबंध निंदा मोक्ष उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों विचार कर सकते हैं, अपन ये सब विचार कर सकते हैं। विचार करने के बाद अपन उसको कुछ हेर फेर तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि आप जीव आत्मा यदि ये विचार कर रहा है, ये जीव अजीव का विचार कर रहा है, अब क्या कर रहा है भैया, देखो मैंने अनंत काल से मैंने इन इंद्रिय भोगों से कितना आश्रय भाव किया और इस आश्रय भाव से कितने कर्म बंद हो रहे हैं। यदि ये जीव ऐसा विचार कर रहा है, आश्रय तत्व का विचार कर रहा है, तो आश्रय तत्व का विचार करके जीव संबर भाव को प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है, मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकल्प हूँ, मेरे अंतर तो मेरा वीतराग चैतन्य स्वभाव विलस रहा है, ऐसे संबर भाव का विचार कर सकता है, संबर तत्व को प्रकट कर सकता है, आशा का निरोध कर सकता है। ये विचार कर सकता है कि अनंत काल से बंध तत्व का विचार, अनंत काल से मैं कर्मों से कैसे बंधा हुआ हूँ, कैसे जकड़ा हुआ हूँ, इस इन कर्म बंधनों से अनंत कितने दुख भोगे मैंने। ये विचार करना आत्मा ही का काम है ना, तो जीव तत्व का ही विचार कर रहा है ना। हाँ, तो आत्मा ही तो देखो तत्व का मतलब हम कितने बार समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ समझाया नहीं। देखो आप तत्व का मतलब क्या होता है, सातों तत्व जीव का ही परिणाम है, तो जीव का सातों। मेरा कहने का मतलब है 5 तत्व में कोई हेर फेर करने की क्यों नहीं है, आश्रम को हटा सकते हो आप बंध टाल सकते हो, आप संबर प्रकट कर सकते हो, आप निचरा प्रकट कर सकते हो, और आप परम उपादेय मोक्ष तत्व को जान के भैया अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव कर सकते हो। ये सातों तत्व अपने हैं, हमने कईयों बार बताया, आपको एक बार संक्षेप में बता देते हैं। जीव तत्व में मन सहित जब मैं पुद्गल में रमण करता हूं तो मैं ही अजीब, पुद्गल नहीं अजीब, अजीब में तत्व मतलब आत्मा, और जब मैं ही राग आदि विकारी भाव करता हूं तो मैं ही आश्रव, और जब इससे ही मेरे आदि क्लेशों में कर्म आके ठहरते हैं तो यही पंथ, और जब मैं ही तत्व का विचार करता हूं तो यही संभव, और जब तत्व के विचार से कर्मों की निजरा होती है तो यही निजरा जीव का तत्व, और जब मैं ही परम उपादेय मुक्त स्वभाव को जानता हूं, आत्मा में ठहरता हूं, तो यही मोक्ष तत्व। तो ये सातों में ही तो हूं, और तो बस जब सातों में हूं तो मैं जब चाहे तब आश्रय भाव का निरोध कर सकता हूं, शक्ति मेरे पास है। जब सातों में ही हूं तो मैं जब चाहे जब भैया बंध तत्व को टाल सकता हूं भैया, अनंत संसार के बंधनों में कितने दुख मैंने भोगे ऐसा विचार करके निर्जरा का मार्ग बना सकता हूं भैया, परम उपादेय मोक्ष तत्व को अपना आराध्य बना के इस संसार परिभ्रमण से छूटने का मार्ग बना सकता हूं। तो ये मार्ग बनना है परिणामों से, ये मार्ग बनना है चिंतन से, ये पात्रता बढ़नी है चिंतन से। तो जब अपन इस प्रकार से चिंतन करेंगे, जब अपन इस प्रकार से मनन करेंगे तो अपना मार्ग अंदर से बनेगा भैया। पात्रता अभी आप लेट आए, पात्र अगर गाथा चल रही थी, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने यही बात बताई थी भगवान जी कि जीव को अपनी पात्रता बढ़ानी है। तो पात्रता कैसे बढ़ेगी भैया, जैसे जैसे ये जीव जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को जब जिनु गर्भवास अवतरियो अपने हृदय में अनुभूति रूप प्रकट करेगा। और अवतरण कैसे होगा भैया, गर्भ अवतरण कैसे होगा भैया, गर्भ अवतरण करने के लिए इस तत्व का चिंतन ही तो मूल है। अब इस भूमिका में तो यही है, आश्रय तत्व का चिंतन, बंध तत्व का चिंतन, अजीब तत्व का चिंतन भैया, मोक्ष तत्व का चिंतन, ये परम उपादेय मोक्ष तत्व को जान के इनके चिंतन से तो मार्ग बनाएंगे, और क्या करेंगे, और कोई उपाय नहीं भैया। उपाय भैया और भैया बाकी उपाय संयम तप व्रत, ये काय के लिए, ये संयम व्रत तप तो इसलिए है कि अपन संयम ले लेंगे तो अपना मन बाहर में, फिर ना दुकान जाना ना मकान जाना, पाप परिग्रह से बच जाएंगे। अपने भी अणुव्रत ले लेंगे
तो अपन एक देश हिंसा से बच जाएंगे। भैया क्या करेंगे, बाहर के जो प्रपंच थे, समाज आदि के प्रपंच छूट जाएंगे, और एकांत में बैठोगे तो क्या करोगे, आत्मध्यान तो करोगे भाई। ये व्रत किस लिए, तप किस लिए, संयम किस लिए, ये तो मान लो तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया। अब ये तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो अब क्या होगा भैया, अब तुम आप ब्रह्म के जितने भी भोग हैं, पंच इंद्रिय के, स्त्री आदि के जितने भी भोग हैं, अब महा तुम्हारा मन नहीं लगेगा, अब तुम्हारा महाचित्त नहीं लगेगा, अब तुम्हारा चित्त महा नहीं लगेगा तो काय में लगेगा। सम्यक दृष्टि हो, आत्म साधक हो, अपनी पात्रता बढ़ा रहे हो, तो यदि तुमने ब्रह्मचर्य लिया है या अणुव्रत लिए हैं या महाव्रत लिए हैं, तो तुम इंद्रिय विषयों से हटे हो तो फिर क्या करोगे, यदि तत्व की रुचियां हो तो आत्मा में आओगे, और तत्व की रुचि नहीं है तो फिर मंदिर बनवाने लगोगे। तो ये दो ही काम होते हैं, जीव संयम ले ले, प्रतिमाएं ले ले, महाव्रत ले ले, तो दो काम होते हैं भैया। यदि आत्मा का रुचिया हो तो अपनी अंतर अनुभूति से अपनी अंतर आत्मा की पात्रता बढ़ाता है, स्वयं की साधना करता है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। और भैया यदि अंतर आत्मा की रुचि ना हो, तत्व की रुचि ना हो, तो क्या करता है, समाज को चलाता है, समाज का ठेकेदार बन जाता है। क्या करता है, नाम यश कीर्ति के लिए तीर्थ बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा, दुनिया की चिंता करेगा, लेकिन अपनी चिंता भूल जाता है। कोई काम होते नहीं, या तो अपना कल्याण कर लो या तो दुनिया का कल्याण कर लो। व्रत लेने के दो ही अभिप्राय हैं जीवों के पास, एक तो ये अभिप्राय है कि हम स्वर्ग जाएंगे, अब स्वर्ग जाएंगे भैया, एक तो भाव, अब व्रत लिया जाना ही स्वर्ग, अब व्रत आदि लिए हैं तो जाना तो स्वर्ग ही है। एक अभिप्राय क्या है भैया, स्वर्ग जाएंगे, और दूसरा अभिप्राय क्या है भैया, अब स्वर्ग जाएंगे, मन तो इतना अंदर में लग नहीं रहा, तो क्या करें भैया, पुण्य के काम कर लो, पुण्य के काम करवा लो, इससे क्या होगा भैया, स्वर्ग तो जाना ही। लेकिन भगवान आत्मा मुक्ति की रुचि की बात चल रही, गुरु महाराज कह रहे हैं ममल दृष्टिचा कम क्षिपनम चा, इन सब विकल्पों से हटके, ये सब सल है, ये सब शंकाएं हैं, ये सब विकल्प हैं, इन सब विकल्पों से हटके जब अपने ममल स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तब कर्मों का क्षय होगा। बिना अपने निज अंतर आत्मा को देखे बिना, ममल स्वभाव को देखे बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं बनेगी। मुक्ति की बात चल रही है, मुक्ति की, मोक्ष की भैया। और भैया फिर म्यूट खुला है, सविता दीदी होगी पक्का। तो अपने को अपने स्वभाव की ओर लगन लगनी चाहिए। और जीवात्मा जब तक अपनी लगन अपने स्वभाव की नहीं लगेगी ना, तो देखो नाना प्रकार के प्रश्न जन्म लेंगे भैया। जैसे जैसे आप स्वभाव की चर्चा सुनोगे, वैसे आपके अंतर में जितने चोर छुपे हैं, जैसे जैसे आप स्वभाव को स्वीकार करने जाओगे, तो आपके अंदर में दोपहर में जिज्ञासा समाधान इसलिए रखते हैं। जैसे जैसे आप वीतराग तत्व की चर्चा सुनते हो, जैसे जैसे आप आत्मा अनुभव की चर्चा सुनते हो, तो आपके अंतर का ही भाव आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाएगा, जैसे हम कहें भैया कि सम्यक दर्शन होते ही आत्म ध्यान होने लगता है, तो आपके अंतर का चोर खड़ा हो जाएगा, यार कैसे होने लगता है भैया, या ऐसा कहें भैया आत्म ध्यान के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, तो आपके अंदर की क्या बोलते हैं भैया, क्या होगा, आपके अंदर का बोझ खड़ा हो जाएगा, भाई इस भूमिका में तो ध्यान लगता ही नहीं है, इस भूमिका में तो हमारी ध्यान की स्थिति बनती नहीं है, तो क्या हमें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। अरे भैया ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना और उसमें लीन हो जाना थोड़ी ना है। आपको तत्व चर्चा में जो एकाग्रता बन रही है वो भी तो ध्यान है। अब आपको पकड़ में नहीं आएगा। क्यों पकड़ में नहीं आएगा भैया, क्योंकि अपन उस सत्य को स्वीकार कर पाए, अपन उस अनुभव तक पहुंच पाए, उसके पहले शल्य शंका कुछ ना कुछ अपने अंदर से जन्म ले लेती है। जैसे अपन ने आत्मा की बात सुनी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और अपन उसकी मनन करने में लगे, हाँ भैया मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, उसके पहले शंका जन्म ले लेगी। थोड़ा बहुत मनन करा, उसके पहले शंका जन्म, क्या ऐसा कहने से आत्मा की अनुभूति हो जाएगी बस। अब क्या होगा भैया, जो आप मनन कर रहे थे उस पर आपका संशय हो गया, अब जब आपने संशय कर लिया तो अनुभूति कौन करेगा। मतलब अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है उसके पहले अपना ब्रेक लग जाता है। यहाँ गाड़ी स्टार्ट हुई, यहाँ गाड़ी में पहला गियर डाला, एक्सीलेटर देना चालू करा, उसके पहले ब्रेक दब जाता है। क्यों, कहीं हम गिर गए तो, कहीं हमें अनुभव नहीं हुआ तो, इस पंचम काल में हो पाएगा क्या। ये इस प्रकार की नाना प्रकार की मान्यताएं पहले ब्रेक लगाती थी। और जब भैया जब अपन अंतर से ब्रेक मान लेते हैं, क्योंकि अंतर यात्रा है, तो
तो बाहर की स्कूटर तो है नहीं, ये अंतर की यात्रा है भैया। जब अपन अंतर में पहले ही ब्रेक मार दोगे तो आपका पुरुषार्थ अंतर जाएगा कैसे? आपकी गाड़ी यहाँ मोक्ष मार्ग में अंतर की जो यात्रा है, इस गाड़ी में भैया स्पीड बननी चाहिए। स्पीड बननी चाहिए मतलब भैया आपके हृदय की स्वीकारता बढ़े भगवान। हम नहीं कह रहे कि द्वंद्व नहीं आएंगे, हम नहीं कह रहे कि आप प्रश्न नहीं करोगे, हम नहीं कह रहे कि तर्क नहीं उत्पन्न होंगे, हम कह रहे हैं सब कुछ आएगा, लेकिन आपको उन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा भैया। अरे जिनेन्द्र भगवान की वाणी तो ये कह रही है, ने आगम प्रमाण इनसे भी आत्मा का अनुभव पर है। तो मतलब ने को, आगम को, प्रमाण को, प्रमेय को, इन सबको छोड़ना पड़ेगा तब उसकी ओर आएंगे भैया। तो भैया इन सबको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भगवान जी? क्या करें हम भैया? इतना करना पड़ेगा कि इन विकल्पों में ना उलझ के, इन विकल्पों में ना उलझ के कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसने से ऐसा कहा है, इसने से ऐसा कहा है, यहाँ ये प्रमाण दिया है, यहाँ ये प्रमाण दिया है, इन आचार्य ने ऐसा कहा। इन विकल्पों में ना उलझ के पहले ये तो स्वीकार हो कि वो चेतना मेरे अंतर में हो, वितरक शक्ति मेरे अंतर में। जब ये परम सत्य स्वीकार होगा तो आप आत्मानुभूति के मार्ग में दिन दुगना और रात चौगुना आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन भगवान जी जब तक ये सत्य स्वीकार नहीं होगा तब तक अपना मन ही अपने से द्वंद्व करेगा। ये बताओ, बाहर में तो पड़ोसी लड़ता है, अंतर में कौन लड़ता है? बाहर में तो अपन कहते हैं कि बच्चों से लड़ाई होती है, पति से लड़ाई होती है, पत्नी से लड़ाई होती है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, मित्र अच्छा नहीं है, तो हमारी लड़ाई होती है। अंतर में कौन लड़ता है? अंतर में कौन लड़ता? तुम्हें, तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, और ऐसा अनंत ज्ञानियों का प्रमाण है। पंच परमेष्टि को यदि तुम मानते हो तो ये बात सिद्ध होती है कि यदि पंच परमेष्टि अपने परम पद को प्रकट कर पाए हैं, तो तुम वीतराग जिनको को मानते हो तो ये बात सिद्ध है कि जैसा परम अनुभव उनको हुआ है वैसा परम अनुभव तुम्हारे अंतर में भी। यदि पंच परमेष्टि को मानते हो तो, ज्ञान को मानते हो तो, आत्मा को मानते हो तो ये बात सिद्ध होती है जैसे अरिहंत परमात्मा गुण है वैसे गुण मेरे अंतर में इस समय इस पल विराजमान है। ये बात सिद्ध होती है। अब बताओ, यदि अपन पंच परमेष्टि को मानते हैं, पंच परमेष्टि की श्रद्धा करते हैं और ये मानते हैं कि जो उन्होंने कहा सर्वज्ञ की वाणी में जो आया वो परम सत्य है, जब मानते हैं भैया तो बताओ अपने अंदर लड़ने कौन आता है? कौन आता है अपने अंदर द्वंद्व करने? मानते हो सत्य है तो द्वंद्व करने कौन आता है आपके अंदर? झगड़ा करने कौन आता है? आत्मा गुण कैसे झगड़ा करेंगे? आत्मा के गुण तो आपको स्वभाव में रमण कराएंगे। द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, गुण कभी अशुद्ध नहीं होते, अशुद्धता तो पर्याय की होती है। द्वंद्व करने कौन आता है? अनादि काल के संस्कार, मन, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों से जो अपन ने अनंत स्वरूप की विराधना करी है, अनंत काल से इंद्रिय विषयों में जो रमे हैं, विभाव का ही पक्ष किया है, वो अपने राग आदि देश आदि परिणाम, वो शल्य शंकाएं, वो स्वयं अपने अंदर में अपना मन अपने से द्वंद्व करने आता है। आत्मा से लड़ने वाला कोई नहीं, अपना ही मन है भैया, अपनी मान्यता है, अपना मन ही अपने अंदर में द्वंद्व करता है कि भैया ऐसा हो सकता है क्या? अब भगवान जी बताओ, जब तुम अंतर से द्वंद्व में पड़े हो तो बाहर से काम कैसे पड़ेगा? बाहर से कितने सुन लो कि आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, कितने ही सुन लो आप बाहर से भैया, लेकिन जब तक अंतर में द्वंद्व है तब तक बाहर में सुनने का कोई लाभ कहां से मिलेगा? अंतर से द्वंद्व मिटेगा तो फिर बाहर से भी अपन ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे अपना अनुभूति का मार्ग बनेगा। पहले अंतर से मन बोलेगा, क्या बोलेगा भैया? ये भैया जी तो आत्मा 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 4 बार आत्मा आत्मा की चिल्लाते हैं साढ़े 8 बजे चिल्ला रहा है भैया, 9:30 बजने वाले। तो भैया आपका मन तो ये बोलेगा कितनी देर सुने भगवान जी, कितनी देर सुने? घबराहट होती है भगवान जी। एक स्थान पे एक ही बात सुनने बैठो आप, मन थोड़ी देर में विरोध करने लगता है अंदर से, घबराहट होने लगती है भैया, अंदर से बेचैनी होने लगती है कि आत्मा 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 आत्मा। तो ये बेचैनी कौन उत्पन्न करता है? भगवान जी। मन कहता है इतनी आदत नहीं है हमें काय की तत्व की चर्चा सुनने की, इतनी एकाग्रता नहीं बन रही, इतनी रुचि नहीं है हमें आत्मा के अनुभव की
इतनी रुचि नहीं है मोक्ष मार्ग की, तो बोले क्या करें, नीचे चलो भी कथा करेंगे, नीचे चलो भी कथा करेंगे, वैष्णव की बात करेंगे, भौतिकता की चर्चा करेंगे, यहाँ क्या नहीं हुआ, वहां क्या नहीं हुआ, दुनियादारी में क्या नहीं हुआ, नीचे चलो जरा इधर उधर की बात कर ले, इधर उधर देख लें, मंदिर के सामने काम चल रहा हुआ है नहीं हुआ, कितना बन गए हो, या मंदिर कौन आया कौन नहीं आया, कितने लोग आज सुखा जी गए, भैया जी अब कितने बजे जा रहे हैं, इधर उधर की बात करेंगे। क्यों भैया, आत्मा की बात में क्या हुआ, तत्व की चर्चा में क्या हुआ, लगे भगवान जी घबराहट हो रही बहुत तेज। क्यों भैया, क्योंकि चित्त चित्त इस चैतन्य की वृत्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं, ज्ञान में वृत्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं है, ये चित्त अज्ञान में प्रवृत्ति को तो स्वीकार करने तैयार है, आदत है, संस्कार है, लत है, आसक्ति है कसायों की, तो भैया कसाय भाव में रत होने के लिए तो तैयार है, इससे कहो ये भव्य आत्मा यहाँ देखो, यहाँ बैठ के देखो, इन कसायों का निरोध होता है। हाँ कोई कुछ कह, सीधी बिल्कुल, ये चार ही तो शत्रु है, मन बुद्धि चित्त है, इसे कहते हैं क्या, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त है, ये चार है भैया, ये चारों विरोध करते हैं तब तक जब तक जीव को अपने स्वभाव की रुचि नहीं, तब तक ये चारों विरोध करते हैं, ये चारों कहते हैं भैया, अहम कहता है कि मैं अपनी पर्याय की मानता कैसे छोड़ दूं, अपने संयोग की मानता कैसे छोड़ दूं, बुद्धि कहती है कि पापों का विचार करना है भैया, घर के काम नहीं हुए अभी, चित्त कहता है कि अनादिकाल में राग के अलावा कोई रस लिया ही नहीं, और मन तो भैया आप जानते ही हो, विचारों का समूह, राजा है सबका, पंच इंद्रियों का दादा भैया, ये मन बुद्धि चित्त है, ये अंतःकरण अंतर से अपना विरोध करते हैं, और क्या करते हैं भैया, अपने को चैतन्य स्वभाव की अनुभूति तक पहुंचने नहीं देते, निषेध करते हैं अपने को तत्व का। और तारण स्वामी कहते हैं भैया, ये जो मन बुद्धि चित्त है, ये अंतःकरण ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण क्या है, तुम्हारा अंतःकरण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, वास्तव में आत्मा का अंतःकरण तो अनंत चतुष्ट है। जिस दिन तुम्हें अनंत चतुष्ट में विश्वास हो जाएगा, उस दिन इस अंतःकरण से विश्वास उठ जाएगा। भैया ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय तो बुद्धि है, और है क्या, मोहिनी कर्म की पर्याय तो बुद्धि है, और है क्या, तुम्हें अपने अनंत चतुष्टय का बोध आ जाएगा कि मैं अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों का स्वामी हूं, तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहम पे से विश्वास उठ जाएगा। तो जीवात्मा मन बुद्धि चित्त अहम से विश्वास उठेगा तो अपने आप ही अंतःकरण में भैया तत्व का मनन होने लगा, तत्व का चिंतन होने लगे। अरे अभी वाली तारण स्वामी ने कहा था, जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो, मन कहां लग गया, दर्शन ज्ञान चरण तब अरियो, दर्शन ज्ञान चरण और तब, अर्थात चार आराधनाओं में ये मन अपने आप ही लगता है। लेकिन कब लगता है, जब अपन इस मन से पार तो हो पहले भैया, मन से पार होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अपने अंतर में उठने वाली शंकाओं को कुचलना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। याद रखो भगवान जी इतनी आसानी से ये अपने अंतर की उत्पन्न होने वाली विपरीत शंकाएं मानता है, नष्ट नहीं होने वाली, इन्हें कुचलना पड़ेगा, बुद्धि पूर्वक मिटाना पड़ेगा। फिर कैसे मिटाएं, तत्व चर्चा का अभ्यास करके मिटा दें, स्वाध्याय का अभ्यास करके मिटा। मन घबराहट पैदा करे कि नहीं सुनना, फोन बज रहा है, लोग बुला रहे हैं, भैया बुद्धि पूर्वक त्यागो कि 100 काम गए चूल्हे में। पहला काम है स्वानुभूति, तत्व का अनुभव, पहला काम है अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति। मेरा पहला काम है कि भरो अपनी अंतर आत्मा को, अपनी पात्रता को भरना है। भरियु लहु, क्या यही दो शब्द थे ना, लई भरियु क्या थे, कि अपनी अंतर आत्मा के पात्रता को लेना है, अपनी अंतर आत्मा की पात्रता को भरना है। यदि भैया इस मनस भाव में मैंने अपनी पात्रता को नहीं भरा, मैंने अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाया, तो क्या किया ये बताओ भैया। पात्र तो 3 ही है ना, उत्तम, जघन और मध्यम, 3 के अलावा कुछ होता तो नहीं भैया। यदि अपने अंतर में स्वानुभव की पात्रता नहीं आई, तत्व का श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन और ज्ञान की आराधना अपन ने नहीं करी, तो अपन पात्र ही कहा भगवान आत्मा, अभी तो अपात्रता की श्रेणी में है। अपात्र, पात्रता कहाँ है, अभी तो अपात्र की श्रेणी में है। और ये अपात्र क्यों है अपन, क्योंकि अपने को अपना भीतराग स्वभाव स्वीकार, इसलिए
भैया अब बुद्धि द्वंद करेगी, अब मन आपको शल्य शंकाओं में लेके जाएगा, अब अंतर से नाना प्रकार के द्वंद उत्पन्न होंगे, लेकिन भैया उसे देखो कि द्वंद कौन कर रहा है। आप अच्छा एक बार अनुभव से देखो तो कि मेरे अंतर में मेरा विरोध कौन कर रहा है। जब आप देखोगे तो पता लगेगा मेरे अंतर में विरोध करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, मेरे अंतर में विरोध करने वाला मेरे मन या मेरी संस्कार है भैया, जो मेरी ही सम्यक स्वीकारता के आगे खड़े हो जाते हैं। तो भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनंत काल से मैंने संसार में संसरण के अलावा कुछ नहीं किया, तो फिर उपाय भी मार्ग ही मिलेगा भैया। क्या अब ये संस्कार कितना ही विरोध करते रहे, अब ये मन कितना ही विपरीत मान्यताओं को उपलब्ध करता रहे भैया, अब मुझे बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक तत्व में अपना मन लगाना ही है। अंतर से समझ में आए, मन घबराएगा, उठाने की कोशिश करेगा और आप उस मन का विरोध करो, भैया नहीं हो पाता कंट्रोल। भैया यदि फोन बजे तो हम ये नहीं निर्णय कर पाते चूल्हे में जाए, हम नहीं कर पाते भैया। क्यों नहीं कर पाते भैया? क्योंकि यदि कोई जरूरी काम हुआ तो मतलब जरूरी काम अनुभव नहीं है। यही तो रुचि का यही तो परिणाम है भैया कि अपने को आत्म अनुभव जरूरी नहीं लग रहा भैया, अनिवार्य नहीं लग रहा। और अनिवार्य क्या लग रहा है? कि संसारिक काम अनिवार्य लग रहा है। तो आचार्य श्रीमद जिनतारायण स्वामी ने कहा है आवश्यक कार्य स्वयं रमण। इस जगत में इस मनुष्य का यदि कोई अनिवार्य कार्य है तो वो अपने निज अंतर वीतराग स्वभाव की अनुभूति है। तो जिस समय ये काम अपने को अनिवार्य लगने लगेगा सारे काम अपने आप ही एक साइड हो जाएंगे। लेकिन भैया आज अपने जीवन में अन्य काम महत्वपूर्ण है और अंतर आत्मा का अनुभव महत्वपूर्ण नहीं। क्यों? क्योंकि अपना हृदय कहता है, अपना मन कहता है, अपने संस्कार कहते हैं भैया हमारा जीवन इन बाहर के संसाधनों से, बाहर की व्यवस्थाओं से चलता है। लेकिन आपका हृदय ये नहीं कहता ये बाहर की व्यवस्था है तो कर्मोदय जन्य है जीवात्मा, जिन संयोगों के लिए तुम अनिवार्यता का शब्द दे रहे हो वो संयोग तो छूटना ही है तुम्हारे लिए। अनिवार्य तो इन संयोगों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना है। जब तक आपकी अंतरात्मा इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगी आपकी पात्रता नहीं भराएगी, आपकी गुल्लक नहीं भराएगी। कौन सी गुल्लक? चित्त की गुल्लक। ये अपने चित्त में अपने चैतन्यता का भाव प्रकट नहीं होगा भैया। और जीवात्मा हम बार बार कहते हैं इस बात को, जब तक आपको अपने स्वभाव की गहन मानता नहीं होगी कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तब तक आपका चित्त नहीं पलटेगा, तब तक आपकी रुचि नहीं पलटेगी और आपकी रुचि अंतर की ओर नहीं जाएगी। आपको उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भेद विज्ञान होने वाला नहीं भैया। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भेद विज्ञान उनको होता है जिनकी मान्यता निश्चय में होती है क्या कि मैं वो परिपूर्ण आत्मा ही, उनको होता है। यदि मान्यता में थोड़ी सी भी सल है, मान्यता में थोड़ी भी शंका है, यदि थोड़ा भी विरोध है अपनी स्वीकारता में अपने आप से भैया, तो शल्य और चिंताएं हुए बिना रहने वाली। रुचि, अपनी रुचि तो बढ़ाओ भगवान जी। काहे की रुचि? अपनी अंतर स्वभाव की रुचि तो बढ़ाओ। ये कैसी रुचि? काहे की रुचि? काहे की रुचि? देखो भैया ये बात, ये देखो यदि हम आपसे और कोई चर्चा कर रहे होते ना, देखो भैया क्या कह रहा है, अपन ये चर्चा कर रहे होते ना कि सूखा जी जाने की गाड़ी नीचे लग गई है, चलो जल्दी जल्दी सब, तो बिल्कुल रुचि आ जाती क्या क्या लेके जाना है, अब भी चले, कितनी देर है, चलिए बताओ। तुरंत आपके अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा आ जाती, कोई ना कोई जिज्ञासा, कोई ना कोई पुरुषार्थ, कुछ ना कुछ करने का विकल्प आ जाता कि भैया क्या करें। तो भैया अब भी आली कह रहे हैं अरे अंतर चलो, अपने अंतर में अपना ममल स्वभाव है, ममल दृष्टि, ममल स्वभाव को देखने से काम में क्षिपणम चा, ये सारे के सारे कर्मों के उदय क्षय हो जाते हैं। बताओ भैया कितनी रुचि आ रही है, कितना ये विकल्प आ रहा है, मुझे इस ममल स्वभाव को प्राप्त करना ही है।
प्राण चले जाए तो चले जाए, अब जाना हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, अब तो हम ममल स्वभाव की अनुभूति करके ही रहेंगे भाई। इस पुरुषार्थ करने के कितने भाव आ रहे हैं, कितने परिणाम बन रहे हैं, बताओ तो यार। भगवान जी जब तक अपन स्वयं उस जिज्ञासा को प्रकट नहीं कर पाएंगे अपने अंदर में, जब तक अपने को सत्य के प्रति परिणाम ही नहीं होंगे, जब तक अपने को उस सत्य के प्रति भाव ही व्यक्त नहीं होंगे। सुन लिया आपने, मैं आत्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, और लेकिन आपको सत्य की भाव नहीं व्यक्त नहीं हुई, उस सत्य के प्रति आपके भाव ही व्यक्त नहीं हुए। भगवान जी ये आत्मा सिर्फ भाव करता है, यदि आप उसके प्रति भावना ही व्यक्त नहीं कर पाए, भाव ही नहीं कर पाए, तो पुरुषार्थ कहां से होगा भगवान जी? बिना भाव के कहां से पुरुषार्थ कर लोगे? जब भाव होंगे तो पुरुषार्थ होगा, और भाव नहीं होंगे, शुद्ध तत्व की भावना नहीं होगी, तो पुरुषार्थ भी होने वाला नहीं है। भावना शुद्ध हो तो पुरुषार्थ शुद्ध हो, और भावना शुद्ध ना हो तो पुरुषार्थ कहां से शुद्ध हो? ये जो लगन लग रहे ना, हो तो जाए, कर तो ले, 8:30 बजने से 1 मिनट पहले आ जाते हो, सारे एक गाथा का एक शब्द ना निकल जाए, ये क्या है? एक शब्द ना, मंगलाचरण ना निकल जाए। ये जो रुचि है, रुचि जो रुचि खींच के ले आती है, नहीं, सारे 1000 करोड़ काम एक तरफ, भैया मेरे चित्त में अपने अंतर का अनुभव एक तरफ, भैया ये रुचि खींच के लाती है ना, ये रुचि तो सत्य तक लेके जाएगी। ये जो रुचि जो अंतर की ओर खींचती है ना, ये रुचि तो उस परमात्मा की अनुभूति तक ले जाएगी। अपन तो खुद कहते हैं ना भैया, आत्मा की रुचि के अलावा और किसी उपाय से मुक्ति उसका अनुभव मिल सकता नहीं। यदि अनुभव मिलेगा, अपन स्वानुभूति को प्राप्त कर पाएंगे, यदि अपन अंतरात्मा में डूब पाएंगे, तो उसका एक ही उपाय है, मात्र अपनी रुचि। और ये रुचि जितनी गाढ़ी होगी, जिस वस्तु के प्रति होगी, उस वस्तु के प्रति अपना उपयोग बढ़ेगा। देखो भैया, आप बैठ के यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, यदि आपकी रुचि धन की होगी ना, यदि बाहर की किसी वस्तु की होगी ना, तो आपको आत्मा की चर्चा सुनते सुनते भी नोट गिनने में आने लगेंगे यहीं बैठे बैठे, और किससे कितना पैसा लेने आना है, आज किससे कितना लाना था, आज किससे कितना नहीं ला पाए, आपको वो सारे विकल्प अपने आप झूल जाएंगे। वो रुचि अपने आप सारे विकल्प खड़े कर देगी अपने आप। यही तो बात है, अपनी लगन ही घर को परिवार में लगी हुई है, अपनी लगन ही सहयोग में लगी हुई है, और अपन सोचे भैया अपनी लगन पर वस्तु की लगी रहे और अपन आत्मा का अनुभव कर लें, तत्व का श्रद्धान कर लें, 3 काल में भी संभव नहीं होगा भैया। जब लगन सूखा जी जाने की है, तो अटेंडेंस देख लो आप, आदि की आदि, तो क्यों है भैया आदि की आदि? क्योंकि सबको सूखा जी जाना है, सबको है। अब ठीक है, अब लोग बाग मां मनोरंजन करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन बात तो सूखा तीर्थ क्षेत्र है। अब ठीक है, व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, अब लोगों लड़का लड़की देखने को क्या करें, तो ठीक है, तो जिसको जिस चीज की रुचि है वो वहां अपने आप ही भागता है। लगन अपने आप ही वहां लेके भागती है। क्यों लगन लेके वहां भागती भैया? क्योंकि अपने लक्ष्य में वो है ना, अपने लिए अनिवार्य है वो। अभी देखो, हम तो खुद अभी 10 मिनट पहले चर्चा छोड़ के चले आएंगे, वो खड़े सामने ले हुआ, वो आके खड़े हो गए, भैया टाइम हो गया, गाड़ी नीचे खड़ी, चलो। तो क्या हुआ है भैया कि अपनी रुचि स्वयं वहां खींचती है अपने को, भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो भगवान बताओ, जब ये रुचि स्वयं अपनी पर की ओर खींचती है, जब अपनी रुचि स्वयं अपने को बाहर की क्रियाओं की ओर खींचती है, तो अपन शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे कर लेंगे ये बताओ? अनुभूति करने के लिए रुचि अंतर की चाहिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए, श्रद्धा को अंगीकार करने के लिए रुचि अंतर की चाहिए भैया। जब रुचि अंदर की होती है, तब वो सत्य स्वयं अनुभूति में स्वीकार होता है। और भैया जब रुचि पर की होती है, तो वो सत्य स्वयं स्वीकार नहीं होता। भैया आज हम आपको जल्दी छोड़ के जा रहे हैं 20 मिनट पहले, लेकिन इतना कह के जा रहे हैं क्या कि हाँ आज दोपहर की चर्चा करनी होगी भैया, याद रखिएगा, जूम चालू ना करें तो सुखा जी में रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं भैया कि अपने को अपनी लगन बढ़ाना है,
जैसे बने वैसे। तारण स्वामी की ये ग्रंथ, तारण स्वामी की ये वाणी, तारण स्वामी का ये उपदेश मात्र अपनी ललक, अपनी पात्रता बढ़े, अपनी ललक बढ़े, अपना उत्साह बढ़े, अपने अंतर से अपने स्वभाव का रोमांच बढ़े, अपन इस सत्य को अपनी अनुभूति का विषय बनाए भैया। इसलिए तारण स्वामी के ग्रंथ है। अपन कमल बत्तीसी का वांचन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं भैया क्या कि अपने जीवन में अपने कमल स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाए भैया। मैं गायक आत्मा इन पर भाव से भिन्न हूं, इस सत्य की सिद्धि के लिए ये अपना मार्ग है भगवान आत्मा। और यदि अपन इस सत्य की सिद्धि नहीं कर पाए, अपन इस सत्य को अपनी अनुभूति का विषय नहीं बना पाए, तो संसार तो अनंत जैसा का तैसा परिणाम हो ही रहा भैया। तो भैया अंतिम छोटी सी बात है क्या कि अपन ममल स्वभाव को देखने का अभ्यास को करें। बिना अभ्यास के वो कभी दिखने वाला नहीं है। और देखो अभ्यास सिर्फ भावना है, अभ्यास संयम का मार्ग है, अभ्यास मन के निरोध का मार्ग है, मनमानी करने का मार्ग अभ्यास नहीं है। जो जीव मन का, शंकाओं का, शल्य का निरोध करेंगे उनका अभ्यास बढ़ेगा भैया। और जो जीव भैया मनमानी करते रहेंगे, मन के अनुरूप परिणमित होते रहेंगे, उनका अभ्यास 3 काल में बढ़ने वाला नहीं है। तो अभ्यास बढ़ाने के लिए उपाय है मनन, उपाय है चिंतन। तो अपन भैया मनन करें, चिंतन करें और अपने अंतर के अभ्यास को बढ़ाएं। ऐसे ही सदगुरुदेव तारण स्वामी का भैया मंगल में उपदेश है। कुछ जन मनन तो किसी बात का दिन भर करते हैं, लेकिन जब वो मतलब उस कार्य की मतलब वो आता है तो सब भूल जाते हैं। ये कर्म धारा है। वो अपन तत्व का मनन कर रहे हैं, तो एक कर्म धारा है, भूल गए। कितनी देर के लिए भूलते हैं? 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ये इस समय ऐसा होगा आवृत्ति की भूमिका में, जब तक वो प्रतीति नहीं बनी तब तक भूलना भी होगा और स्मरण करना भी होगा। लेकिन भैया बार बार स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रसाद है। 10-15 मिनट के लिए भूल के तुम बार बार याद कर रहे हो, तो भगवान जी उस तत्व की ओर, पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हो भैया। ये बढ़ते बढ़ते इसी में पात्रता बढ़ाना कह रहा है। ये जो बार बार प्रसाद हो रहा है, पात्रता बढ़ा रहे हैं। पहले घंटे भर के लिए भूलते थे, अब 10 मिनट के लिए भूलते हैं। इस प्रकार भैया अपन अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपना कल्याण का मार्ग बनाएं। यही सदगुरुदेव का मंगल में उपदेश है भैया। और आप लोग लीव मत हो भैया, क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं, उदय भैया हैं, आपको 15 मिनट उदय भैया का उद्बोधन सुनने मिलेगा। सभी लोगों से जय तारण तरण, जय चनैन, उत्तम क्षमा। दोपहर की क्लास नहीं होगी, रात की होगी।